नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में और जिसमें बजट की कुछ अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए क्या कहा गया है। फिर हम केम्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन स्टॉक में पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी बड़ी गिरावट आई है। तो बजट 2026 इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो ईएमएस स्कीम अनाउंस हुई है, जिसमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये इस चीज की उम्मीद थी और आया है, तो स्टॉक्स में बजट वाले दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन आया था। गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इंक्रीज करें सपोर्ट सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और उनका ऑब्जेक्टिव है लोकलाइज मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें और स्पीड अप डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करें इंडस्ट्रीज की। ईएमएस स्कीम थी वो 2025 में भी आई थी, तो उसकी वजह से इन्होंने जो गवर्नमेंट का टारगेट था उसका 2 टाइम्स इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी, मिली थी कंट्री को। सेमीकंडक्टर एलोकेशन की बात करें तो 4,000 करोड़ रुपीज स्पेशली चिप इकोसिस्टम के लिए एलोकेट किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या कहें कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है ईवीज के लिए, डेटा सेंटर के लिए और फ्यूचर टेक के लिए। और जो बजट है उसमें डेटा सेंटर के लिए भी कुछ छूट दी गई है। केस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक करेक्शन की बात करें तो 7,700 का इनका हाई था। स्टॉक 55 से 60% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। वैल्यूएशन की बात करें, पीई रेशियो इनका 63 के आसपास चल रहा है। जो अपकमिंग इवेंट है इनका वो है Q3 के रिजल्ट, जो 5 फरवरी को आएंगे। मार्केट की उम्मीदें हैं कि रेवेन्यू इनका 1,000 करोड़ का आना चाहिए और प्रॉफिट 130 से 140 करोड़ का आना चाहिए। तो क्या सिनेरियो है केस टेक्नोलॉजी के? बुल केस, अगर रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेशन या कहें मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट कर देते हैं तो स्टॉक में पोटेंशियल है 4,000 से 4,500 तक की बाउंस बैक आ सकता है। अगर बियर केस की बात करें, अगर रेवेन्यू 850 से 900 करोड़ के आसपास आया तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेशन केस में चला जाए और थोड़ा वहां पे टाइम बिताए। इनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 3,200 से 3,250, जो कि इसके लिए एक बॉटम की तरह काम कर सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, इनका ऑल टाइम हाई 18,000 का है। करेक्शन की बात करें, अपने ऑल टाइम हाई से ये लगभग 45% करेक्ट हो चुका है। वैल्यूएशन की बात करें, पीई रेशियो 43 के आसपास है, जो रीजनेबल लग रहा है अगर हम हिस्टोरिकली देखें। Q3 के रिजल्ट्स की बात करें तो इनका प्रॉफिट निकल के आता है 321 करोड़, जबकि मार्केट को उम्मीद थी 170 करोड़ का निकल के आएगा। तो बहुत बुरी तरह से मार्केट को गलत साबित किया। डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम आउटलुक की बात करें तो बॉटम जोन इनके मान सकते हैं 9,500 से 10,000 की रेंज में। नियर टाइम व्यू की बात करें तो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक। मीडियम व्यू की बात करें, पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है कंसोलिडेशन फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ईएमएस और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट दिखाया है इंसेंटिव लॉन्च करके। तो फाइनल कंक्लूजन पर जाते हैं। बजट 2026 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक और कहें ईएमएस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। पॉलिसी फैक्टर और कंपनी के वैल्यूएशन इंप्रूव हुए हैं, जो करेक्शन अच्छा खासा आ गया है। अर्निंग एग्जीक्यूशन डिक्सन की तो निकल आई है Q3 के रिजल्ट में, पता चल गया सबको। अब केस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट पर सभी की निगाहें हैं, अगर वो भी अच्छा कर देता है तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।